मदारिस बिल एक्ट बन चुका, फौरी तौर पर गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस का हुकूमत से मुतालबा, अगर कोई तरमीम करनी है तो इस पर बाद में मुशावरत की जा सकती है। मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत इजलास शिरका का सदर मुमलिकत की जानिब से मदारिस बिल पर दस्तखत न करने पर शदीद इजहार तशवीश, इनकार के वजूहात पर गौर। हमारे मुद्दे को समझा जाए, किसी के मुकाबले में नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे पास मैदान में आने का ऑप्शन मौजूद, लेकिन पहले पुरअमन कोशिश करेंगे। हुकूमत को 26वीं तरमीम में समझ आ गई, हम हंसी मजाक वाले लोग नहीं। बिल पास हुआ तो आकर मुबारकबाद दी, अब एतराज उठा रहे हैं। हंगामा खड़ा किया गया कि ये बिल मुतनाज़ है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना था कि सदर मुमलिकत ने 10 रोज तक मदारिस बिल पर कुछ नहीं कहा, बाद में एतराज लगाए जो गैर मौसर थे। सिविल नाफरमानी की कॉल वापस नहीं ली, मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद, उम्मीद है 1-2 दिन में कुछ पेशरफ्त होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, तहरीक के हवाले से पीटीआई इबहम का शिकार नहीं। सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले मरहले में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए होगी। शौकत यूसुफजई का कहना था कि अगर मुज़ाकराती कमेटी ना बनती तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो जाती। हुकूमत समझ रही है कि पीटीआई कमजोर पड़ गई, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं। पीटीआई को से पहले ये मुज़ाकरात का जो इनिशिएटिव जो है बानी पीटीआई को लेना चाहिए, उनको वो मैटर करते हैं उस पार्टी में, और तो कोई मैटर नहीं करता। पीटीआई क़यादत के हाथ में कुछ नहीं, सारे फैसले बानी पीटीआई करते हैं। वो हुकूमत से मुज़ाकरात का कहें तो देखेंगे क्या करना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जब तक बानी पीटीआई का वाज़ेह पैगाम नहीं आता, मुज़ाकरात की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि अमन अमान के लिए हम हाजिर। जब कुरम में लाशें पड़ी थी तो ये इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी कर रहे थे। ये बार बार लाशों का जिक्र कर रहे हैं, एक नंबर बता दे, उन्हें खुद नहीं पता कि कितनी लाशें हैं। पीटीआई से बातचीत समेत दीगर जमहूरी मसाइल को जमहूरी तरीके से हल किया जाएगा। सेनेटर फैसल वावदा ने कहा कि जैसे उन्होंने कोशिश की, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वजीर आजम और बिलावल की मुलाकात होगी। मौलाना साहब के मसले का हल MKM, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की नुमाइंदगी और पीटीआई से बातचीत समेत जमहूरी मामलात को जमहूरी तरीके से ही हल किया जाएगा। गवर्नर सिंध की तब्दीली पर लफ्जी जंग, पीपल्स पार्टी और MKM में फिर गर्मा गर्मी। ख्वाजा इजहार कहते हैं, जो गवर्नर की तब्दीली का ख्वाहिशमंद है वो ये हसरत दिल में लिए दुनिया से चला जाएगा, लेकिन गवर्नर नहीं जाएंगे। जाली डिग्री और डोमिसाइल के खिलाफ 8 साल कबल सिंध असम्बली में आवाज बुलंद की, 55,000 जाली डोमिसाइल बनाए गए। मैंने जब से चीफ मिनिस्टर बना हूँ 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं। मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। सूबे के मफादात हमें अजीज, गवर्नर की तब्दीली का मुझे नहीं पता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि उनके रहते हुए 4 से 5 गवर्नर आ चुके हैं। एक शख्स की वजह से पूरे सूबे को दाव पर नहीं लगा सकते। निगरां हुकूमत के बायस हमेशा पोलियो केसेस में इजाफा होता है। जिना अस्पताल का मसला अदालती फैसले की वजह से गंभीर हो गया। मुल्क में सर्दी का राज, बालाई इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी, बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। इस्लामाबाद का मौसम खुश्क, सर्दी की लपेट में है। रात और सुबह के औकात में ठंड की लहर में इजाफा। रांची में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में पारा 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। शुमाल मशरक़ी से खुश्क और ठंड की हवाइयाँ चल रही हैं। शरह सूद में मजीद 2% कमी, 15 से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। हफ्ते के पहले दिन के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। अनिल इंडेक्स में 1867 पॉइंट्स इजाफा, 1,16,169 पर बंद हुआ। सोने के नर्ख में कमी, फी तोला सोना 800 रुपए की कमी से 2,77,000 रुपए का हो गया।
वज़ीर आज़म का स्टेट बैंक की जानिब से पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मईशत के लिए खुशाइंद है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। महंगे IPP से बिजली खरीदारी से मुतालिक एक और पेशरफ। मजीद एक IPP के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म करने का फैसला। एक और निजी बिजली घर के साथ मुआहदा खत्म करने पर मामला तय। पाक चीन पावर प्लांट के साथ बिजली खरीदारी का मुआहदा खत्म किया जाएगा। मुआहदा खत्म करने से अरबों रुपए की बचत मुतवक्के। हर पाकिस्तानी शहरी की डिजिटल शनाख्त कानून साजी का बिल कौमी असम्बली में पेश। मकसद मईशत को डिजिटाइज करना और गवर्नेंस को फरोग देना है। बिल के तहत शनाख्त में फर्द की सेहत, असासों और दीगर समाजी अशारियों के बारे में डेटा शामिल होगा। हुकूमत ने डिजिटल मीडिया पर रियासत मुखालिफ बयानिया का तोड़ निकाल लिया। वज़ीर आज़म के डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को ऑपरेशनल करने की मंजूरी। वजारत इत्तलात व नशरियात ने 53 करोड़ रुपए मांग लिए। रियासत मुखालिफ बयानिए का काउंटर बयानिया बनाने के लिए फंड इस्तेमाल किए जाएंगे। कौमी सलामती को दरपेश खतरात को काउंटर किया जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑनलाइन सरगर्मियों की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी करेगा। सहाफियों को धमकियां देने और ट्रोलिंग का मामला भी ऐवान में आ गया। हुकूमत का सहाफियों के खिलाफ ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास में कहा कि आइन भी इजहार राय की आज़ादी देता है। हमें एक तहम्मुल और बर्दाश्त वाला मुआशरा चाहिए। जो सहाफियों के खिलाफ ट्रोलिंग कर रहे हैं, हुकूमत ने इनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दिया है। डिजिटल करेंसी का इजरा और स्टेट बैंक के अफसरान के लिए दोहरी शहरियत से छूट का प्लान तैयार। वजारत खजाना ने काबीना से स्टेट बैंक एक्ट 1956 में तरमीम की सिफारिश कर दी। बोर्ड, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी और डिप्टी गवर्नर तैनाती की शराइत में नरमी की सिफारिश। गवर्नर, स्टेट बैंक और दीगर अफसरान की दोहरी शहरियत पर पाबंदी के बायस मुश्किलात। गरीब आवाम के शाही नुमाइंदे अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए करने का बिल मंजूर। सूबाई बुज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 9,60,000। स्पेशल असिस्टेंट और एडवाइजर की तनख्वाह भी 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 हो गई। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत हाल पर इजलास। अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम उमूर ज़ेर गौर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक वज़ीर आज़म 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का दौरा करेंगे। D8 ममालिक की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बरतानिया में PIA की परवाजों के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट को परवाजों की बहाली के लिए खत लिखने का फैसला। CEO PIA खुर्रम मुश्ताक ने बरतानवी हुक्काम को खत लिखने की हिदायत कर दी। हुक्काम कल बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट को मरासला भेजेंगे। करक के इलाके बांदा दाऊद शाह में इंसदादे पोलियो टीम पर दहशतगर्दों का हमला। गोली लगने से एक एहलकार मौके पर शहीद। पोलियो रजाकार जख्मी हो गया। बन्नू में भी NP पोलियो टीम पर हमला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी का नोटिस दे लिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, फैसला न हो सका। PCB की भारत के मैचेस श्रीलंका में कराने की तजवीज़। पाक भारत टाकरे के लिए दुबई फेवरेट करार। पार्टनरशिप या फॉर्मूले के तहत 2027 तक ICC इवेंट में पाक भारत टाकरे न्यूट्रल मकाम पर होंगे। होती की शहादत पर दुनिया को झंझोड़ने वाले दादा खालिद नबहान इसराइली बमबारी में शहीद। आज सुबह वस्ती ग़ज़ा में नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद, 203 ज़ख्मी। इसराइली फ़ौज ने मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों की दर्जनों इमारतों को मिस्मार कर दिया।
आखिरी दम तक दहशतगर्दों के खिलाफ दिफा करने का अज़्म कर रखा था। किसी भी मौके पर मैंने अहद छोड़ने या पनाहगुज़ीन की तलाश में गौर नहीं किया। शाम के साबिक सदर बशार अल असद का सुकूत दमिश्क के बाद पहला बयान सामने आ गया। कहा, फौज के मुनहदम होने पर मुल्क छोड़ने का फैसला किया। जर्मनी में चांसलर और शोल्स के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। गुज़श्ता माह इत्तेहादी पार्टी की हिमायत से महरूम हो गए थे। 717 रुकनी पार्लियामेंट में और को सिर्फ 207 वोट पड़े। मुखालिफिन में 394 वोट डाले। 116 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत के खात्मे के बाद आइंदा साल फरवरी में कबल अज़ वक्त इलेक्शन होंगे।